गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे कल एक कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया जो पूछा गया। नाबिल चौधरी ने मुझे पूछा था कि सर 13 में बेस 10 क्यों हुआ, यहाँ पर 10 क्यों लिखा गया। तो पहले मैं नाबिल को बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छी तरह से देखो और मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने क्या बताया था वो सोचो। चैप्टर 3 स्टार्ट होने से पहले मैंने क्या बताया था कि बेस डिपेंड करता है। बेस है मतलब से बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल का कितना 10 है, और ऑक्टल का कितना है 8 है, और हेक्साडेसिमल का कितना है 16 है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट बाइनरी टू, कन्वर्ट क्या है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1101, यहां पर मैंने 2 लिखा। 2 किस लिए लिखा मैंने, क्योंकि ये बाइनरी में है। बेस देख के मुझे पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में है। ऐसे तो 1101 देख के भी पता चल जाता है कि ये बाइनरी में है, लेकिन बेस देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है। कन्वर्ट क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3। तो 2 क्यूब कितना है, 2 क्यूब का मतलब है 8, 8 1 जा 8, प्लस 2 स्क्वायर कितना है 4, 4 1 जा 4, 0 into anything is 0, 0 multiply with anything is 0। 2 to the power 0 कितना है 1 है, 1 into 1 1, 8 और 4 कितना है 12, 12 प्लस 1 13। मुझे कन्वर्ट किस में किया हूं मैंने, डेसिमल में। तो ब्रैकेट देखे नीचे 10 लिखूंगा, क्योंकि डेसिमल का बेस कितना है 10 है। समझ गए अभी, इसलिए मैंने क्या लिखा 10 लिखा। सवाल क्या था आपका सवाल था कि डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना है 2, डेसिमल का बेस कितना है 10। क्लियर, आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है। फिर सबसे अच्छा लगा मुझे, एक स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क कंप्लीट करके दिखाया, व्हाट्सएप में मुझे भेजा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी स्टूडेंट सिर्फ प्रेजेंट ही देते, होमवर्क तो करते नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे लगा कि ये वीडियो फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, और मुझे होमवर्क करके व्हाट्सएप में भेजा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत रॉन्ग हुआ है। तो मैं पहले आप लोगों को होमवर्क करके दिखा देता हूँ। जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोग कॉपी में मिला लो, एटलीस्ट सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है। तो आप लोग पहले देख लो कि सही हुआ है। अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए भी, और कंप्यूटर साइंस के ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, डाटा रिप्रेजेंटेशंस। ओके, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लो, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि डाटा रिप्रेजेंट को समझना, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट करना जो होता है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अच्छी तरह से समझना होगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, बाइनरी टू डेसिमल।
जब भी बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो किससे इंटू करते हैं, बेस क्या है बाइनरी का 2, 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो उसको समझ लो पहले, किसके साथ इंटू करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, उस चीज को आप लोगों को समझना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क जो दिया था आपको कॉपी से मिला लीजिए, क्योंकि अब कन्वर्ट जो होगा बाइनरी टू डेसिमल। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था होमवर्क, वो क्या था, 101, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जो मैंने दिया था आप लोगों का होमवर्क 10100। तो उसको कन्वर्ट करना है, फिर से दिखाता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम लोग इंटू करेंगे, प्लस 0 इंटू 2 प्लस, पहले लिख लो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। पहले गिन लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पावर 2 1 2 3 4। तो 2 टू द पावर 4 कितना है, हम लोग को पता है 2 टू द पावर कितना 4 है, 2 टू द पावर होता है 16, 2 टू द पावर 4 डायरेक्ट लिखता हूँ, 61 जा 16, फिर से 0, मैंने पहले ही बताया था 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होगा, तो ये देखने की जरूरत भी नहीं, 0। फिर आया 1, 2 स्क्वायर कितना है, 2 टू द पावर 2 कितना है 4, 4 1 जा 4, ए 0 है, ए भी 0 है, मतलब 0 0। तो आंसर क्या है मेरा 20, बेस कितना होगा 10, किस लिए 10 होगा, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्ट है। आप लोग आंसर मिला लो कॉपी में, सही है या नहीं, ठीक है, आई थिंक सही है। तो इसी तरह आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, अच्छी तरह से समझ लो। अभी बाकी 2-3 होमवर्क है वो आप इसी मेथड से करो जो दिया है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था आपका 1010, ये करोगे और करके मुझे फिर से भेजोगे, देखो मिला के होता है क्या, 100100, ठीक है। बेस कितना है इसका, सेकंड वाला था। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था आपका, ये मैं आपको समझा के दूंगा, थर्ड वाला पॉइंट से है, ठीक है। ये सेकंड वाला आप लोग करोगे, आई होप आप लोगों का क्लियर है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ए था, यहां पर पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट किसके बाद है, 1 1 1 1, इसके बाद पॉइंट है। तो पहले हम लोग ये लिखते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, हो गया खत्म। देखो 4 है 4 है, 1 2 3 4 लिख लिया। अब आता है मेरा फ्रैक्शन पार्ट, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। तो पहले जो ए पार्ट है उसको हम लोग क्या पार्ट है, रियल पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ दो पहले, 0 1 2 3, और उस पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, -1 -2। पॉइंट के पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट में लिखेंगे क्या है, -1 -2। अगर नेक्स्ट पार्ट होता और एक 0 1 होता तो क्या लिखते, -3। तो 2 क्यूब कितना है 8 है, 8 1 जा 8। 2 स्क्वायर कितना है 4 है, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। आप एक है 2 to the power 0 मैंने क्या बताया था 1, 1 1 जा 1। अब 1 इंटू ये कितना है हाफ होता है, 2 to the power -1 मतलब हाफ, तो 1 इंटू -हाफ ऐसे लिखोगे, और 0 तो 0 ही होता है, 0 के साथ कुछ भी इंटू करो पहले 0 लिख दो। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 इज 14, 14 1 15, 15 प्लस हाफ
15 प्लस हाफ का क्या लिख सकते हैं 0.5, आंसर होगा 15.5। बेस क्या देंगे 10, क्योंकि 0.5 कहां से मिला, फ्रैक्शन पार्ट से मुझे कितना मिला 0.5, 15 के साथ प्लस 15.5 करो तो 15, ये रहा आपका मार्क। हो गया, आई होप आप लोगों का कंप्लीट है ये वाला, ठीक है। देख लो, वीडियो आप लोग अच्छी तरह से फॉलो करो, एक एक पार्ट मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से समझा के दिया था, ठीक है। मैं आप लोगों का एग्जाम में ये चैप्टर है सिलेबस में, आप लोग अच्छी तरह से देखो, बुक टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करो, समझ में नहीं आता कॉल करो, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करो। आज मैं फिर से ये रिपीट कर थोड़ा समझा के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है इसमें, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन नहीं है फिर भी आप लोग अच्छी तरह से देखो, जिसका जिसका कन्फ्यूजन है मुझे मैसेज या कॉल करो तो अच्छा होगा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बता के दे दूंगा मैं। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। पहले क्या किया था, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल किया तो बेस में पता है 10 टू 10 था, मतलब बाइनरी टू डेसिमल। अब डेसिमल टू करेंगे, क्या करेंगे, बाइनरी कन्वर्शन करेंगे। और इसका फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैं आप लोगों को एक समझा के देता हूं, दूसरा आप ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। 125 एक क्वेश्चन दिया था मैंने, देखो नाबिल, देखो अच्छी तरह से, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 10, मतलब ये डेसिमल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, देखो 2 से 125 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होता है 1 होता है, रिमाइंडर कितना 62 2 जा 124, रिमाइंडर कितना है 1 है। फिर से 2 से करो, 31 जा 31 1 जा 31 2 जा मतलब कितना हुआ 62 हुआ, और रिमाइंडर क्या रहा 0, हो गया। फिर से 2 से करूंगा, क्योंकि मुझे 2 से ही करना है, क्योंकि 2 बाइनरी है, 2 का बेस कितना है, बाइनरी का बेस कितना है 2 है, तो 2 से मुझे कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है। फिर 15 2 जा 30, रिमाइंडर कितना रहा 1, फिर से करूंगा 2 से, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना रहा 1, फिर से 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना रहा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना रहा 1, बस खत्म। अब मुझे क्या करना है, आंसर कैसे होगा, इससे जाएगा, यहां पर 1 है, इसके बाद 1 है, 1 1 1, कितना 1 है 1 2 3, टोटल 0 1, बेस क्या लिखूंगा 2। तो इसी तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो आप लोगों को जिसको नहीं आया वो अच्छी तरह से एक बार देख ले, ठीक है। हो गया, बस बाकी 2 और एक था, एक मैंने 50 दिया था शायद, एक 50 दिया था, और एक था तो कितना 24, वो वाला करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कन्वर्शन आ गया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अभी मैं एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, ये भी मैंने समझाया आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा देख लो, इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, 0.375 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। इस पार्ट में क्या है 0 है, तो कुछ नहीं है, इसको कुछ इंटू करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। पॉइंट के बाद क्या है 375, अब इसको क्या करना है, ये थोड़ा आप लोग बोलोगे सर ये तो
नहीं किया तो वही कराने के लिए मैं आया हूँ आज, कराऊंगा मैं एकदम इजी मेथड, इजी मेथड। देख लो उस दिन भी कराया था, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हुआ था यहाँ से, मुझे कोई कुछ नहीं पूछा, तो आज मैं बताऊंगा वो, ठीक है। एक क्वेश्चन टीचर का क्या होता है, समझाना है, आप लोगों को समझ के क्वेश्चन भी करना है और हम लोगों को आंसर देना है। तो अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करो, ठीक है, हम लोग आंसर देंगे, लेकिन पहले अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो फर्दर तुम लोग दूसरे चीज को नहीं समझ पाओगे। आप क्या करना है 0375, तो उसको डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे इंटू 2 करोगे, 0.375 इंटू 2 कितना आएगा आंसर 0.750, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को फिर से इंटू करेंगे, तो कितना होगा आंसर 1.500, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा मेरा, अब एक चीज देखो, अब यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। उस दिन आप लोगों ने सोचा होगा सर यहाँ पर आके टर्मिनेट क्यों हो गया, क्योंकि 0 इंटू 2 एनीथिंग 0 करो 0 ही होगा, तो उसका कुछ नहीं है। जब भी मेरा लास्ट पोर्शन में 0 आ जाएगा बस खत्म, मुझे मिल गया आंसर, ठीक है। तो अभी मेरा आंसर क्या आ गया, पहले हम लोग जब डिवाइड करते थे क्या करते थे, ये नीचे से लेके ऊपर जाते थे ना, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस डायरेक्शन में आएंगे ऊपर से नीचे, तो आंसर मुझे क्या मिला 0 1 1, और पहले तो पॉइंट था, तो आंसर मिल गया मुझे। समझ में आ गया, शायद अब कंफ्यूजन नहीं है, आ गया आंसर, बस इस तरह करना है। और एक मैं क्वेश्चन देता हूं, घर में ट्राई करो आप लोग, इसी में इसी से इस तरह ही क्वेश्चन है, ये मुझे चाहिए, जो जो मेरा क्लास फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, मैं समझूंगा वो लोग मेरा क्लास करते हैं, एटलीस्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम तो किसी को समझ में नहीं आएगा, सेकंड टाइम भी समझ में आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आ गया तो गुड, और थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आया तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं दूंगा, कन्वर्ट 0.54545, देखो 0.54545, इसको क्या कन्वर्ट करना है, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। देखता हूँ कौन कर सकता है, और मुझे करके व्हाट्सएप में सेंड करो। अगर एक कर लिया आप लोगों ने, मैं समझूंगा आप लोगों का बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग फॉलो करिए अच्छी तरह से, वीडियो फॉलो करो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम आ गया है आपका, ठीक है। थैंक यू।